नमस्कार। आज का विषय ऐसा है जिसने आरएसएस और भारत एवं अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जरा सोचिए, अमेरिका की एक सरकारी कमीशन भारत के दो बेहद अहम और प्रभावशाली नामों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर कई गंभीर आरोप लगाती है और सिफारिश करती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन्हें प्रतिबंधित किया जाए, इनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएं और अमेरिका में इनके लोगों की यात्राओं पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को अचानक आरएसएस और रॉ अपने जानी दुश्मन दिखाई देने लगे हैं? क्या यह केवल एक रिपोर्ट मात्र है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल छिपा है? इन दोनों ही संस्थाओं से अमेरिका की खुन्नस का असली कारण आज आप अवश्य समझ जाएंगे। दरअसल अमेरिका की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ। यह संस्था दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखती है और अमेरिकी सरकार को अपनी सिफारिशें देती है। इस संस्था की बिल्कुल ताजा रिपोर्ट में भारत को लेकर कई गंभीर टिप्पणियां की गई हैं और इसी में आरएसएस और रॉ का नाम भी आया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है और इन संगठनों और संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यहां एक और दिलचस्प बात ध्यान देने वाली है। यह पूरा मामला अचानक सामने नहीं आया है। इससे पहले भी अमेरिका में आरएसएस को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। कुछ समय पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरएसएस को लेकर ऐसी बातें कही गई थीं जिन पर भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी बहस छिड़ गई थी। उस रिपोर्ट को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि क्या यह एक तरफा नैरेटिव नहीं है? क्या इसमें जमीनी सच्चाई की पूरी तस्वीर दिखाई गई है? और क्या जानबूझकर एक खास दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा रहा है? और जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट, फिर लगातार कुछ अमेरिकी मंचों पर आरएसएस को लेकर उठते सवाल और अब यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में खुल्लम खुल्ला आरएसएस और रॉ का नाम आना, तो यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या यह केवल अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे एक लगातार तैयार किया जा रहा नैरेटिव है। सारी दुनिया को पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। लाखों राष्ट्रवादी स्वयंसेवक देश भर में सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। आपदा हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या किसी भी तरह का संकट, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले जमीन पर दिखाई देते हैं। इसके साथ ही यह भी एक सच्चाई है कि कई लोग इसे भारत की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के पीछे एक वैचारिक शक्ति के रूप में भी देखते हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके वैचारिक संबंधों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। इसी तरह रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। इसका काम देश के बाहर से आने वाले खतरों की पहचान करना और उन्हें रोकना है। यह एजेंसी सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा में नहीं रहती है, लेकिन इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई बार यह भी कहा जाता है कि भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतों पर नजर रखने और उन्हें रोकने में रॉ की भूमिका बेहद अहम होती है, यहां तक कि दुश्मन को उसके देश में जाकर सबक सिखाने की हद तक। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों संस्थाओं का नाम एक अमेरिकी रिपोर्ट में क्यों आ रहा है? क्या यह वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? अमेरिका के डर का असली कारण समझने से पहले हम एक सामान्य पैटर्न को समझते हैं। जब भी कोई देश तेजी से उभरता है, उसकी आर्थिक ताकत बढ़ती है, उसकी कूटनीतिक स्थिति मजबूत होती है, तो उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव बनाने की कोशिश भी शुरू हो जाती है। भारत आज दुनिया की
सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। G20 जैसे मंचों पर उसकी भूमिका बढ़ रही है। वैश्विक राजनीति में उसकी भागीदारी मजबूत हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इस तरह की रिपोर्ट्स उसी नैरेटिव का हिस्सा हैं? दूसरी तरफ एक और एंगल है। हालांकि यह भी अमेरिका के भय का असली कारण नहीं है। भारत में धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक पुरानी और संवेदनशील समस्या रही है। देश के कई हिस्सों में धर्मांतरण को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों, आदिवासी क्षेत्रों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह मुद्दा कई बार सामने आया है। पूरे पंजाब में भी यह ट्रेंड देखा जा रहा है। कुछ संगठनों का मानना है कि बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है और इसके पीछे संगठित प्रयास हैं। धर्म परिवर्तन का सिर्फ मुस्लिम एंगल नहीं है। इन सभी इलाकों में प्रलोभन देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाने में ईसाई मिशनरियों और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन संगठनों का कई दशकों से योगदान रहा है। ऐसे में जब इस मुद्दे को लेकर टकराव होता है तो स्वाभाविक रूप से कई सामाजिक और धार्मिक संगठन सक्रिय हो जाते हैं। आरएसएस और अन्य संगठनों की भूमिका भी इसी संदर्भ में देखी जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन आंतरिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह उठाया जाना सही है? कई विश्लेषकों का मानना है कि आज की दुनिया में केवल हथियारों से युद्ध नहीं लड़े जाते, बल्कि नैरेटिव वॉर यानी विचारों और छवि का युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करना, उसके सामाजिक ढांचे पर सवाल उठाना, उसकी संस्थाओं को विवादों में घसीटना, यह सब आधुनिक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। और यही वजह है कि जब आरएसएस और रॉ जैसे नाम एक ही रिपोर्ट में आते हैं तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। कहां एक सामाजिक संगठन और कहां एक खुफिया एजेंसी, दोनों को एक साथ जोड़कर देखना क्या केवल संयोग है या इसके पीछे कोई खास रणनीति काम कर रही है? अब आते हैं असली मुद्दे यानी अमेरिका के डर की असली वजह पर। सारी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम रखने की अमेरिकी महत्वाकांक्षा की राह में दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सबसे बड़ा रोड़ा है। दुनिया के कई हिस्सों में अराजकता फैलाकर, जेन जेट जैसे आंदोलन करवाकर या राष्ट्र विरोधी ताकतों को मदद देकर तख्ता पलट करवाना अमेरिका का पसंदीदा हथकंडा रहा है। दुनिया के कई देशों में अमेरिका ऐसा करवा चुका है और पिछले ही दिनों में भारत के आसपास यानी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी वह पूरी तरह सफल रहा है। लेकिन भारत में अपने एजेंटों के जरिए बड़े पैमाने पर अराजकता फैलाने की उसकी सारी कोशिशें अभी तक तो नाकाम रही हैं। दरअसल आरएसएस ग्रास रूट लेवल की यानी एक ऐसी जमीनी संस्था है जिसके स्वयंसेवक शहरों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव तक फैले हुए हैं, जो पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं। अफवाहों से निपटने अथवा अपनी बात को पूरी शक्ति के साथ कम से कम समय में प्रचारित करना उनके एक्सपर्टीज में शामिल होता है। ऐसे में अराजकता फैलाकर तख्ता पलट करवाने या राजनीतिक अस्थिरता लाने की किसी भी विदेशी साजिश को आरएसएस नाकाम कर देने में पूरी तरह सक्षम मानी जाती है। दूसरी तरफ है भारत की प्रसिद्ध अथवा कुख्यात एजेंसी रॉ। इस मामले में वह भी भारत की ढाल बनी हुई है। देश के भीतर की बात तो छोड़िए, दुश्मन के विदेशी धरती पर सक्रिय होते ही इसके लंबे हाथ वहीं तक पहुंच जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अब इन दोनों संस्थानों से अमेरिका की चिढ़ की असली वजह और ज्यादा स्पष्ट शब्दों में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारत की बढ़ती ताकत और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति भी कई देशों को असहज कर रही है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी करता है, वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल भी खरीदता है और कई मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय भी रखता है। ऐसे में यह संतुलन कुछ देशों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की रिपोर्ट्स भारत को किसी खास दिशा में दबाव डालने की कोशिश है या फिर यह केवल एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है? हालांकि भारत ने हमेशा इस तरह की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है
और साफ कहा है कि देश की आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है और यही भारत की नीति भी रही है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से अमेरिका की इस कदर चिढ़ का असली कारण आपके हिसाब से आखिर क्या हो सकता है? जरूर बताइएगा।